जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे जित जित में निरखत हो हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पाठ का नाम है जित जित में निरखत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है। एक एक पॉइंट भी समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात बनाकर नहीं। पहला क्वेश्चन है जित जित में निरखत हो। ये पाठ किस साहित्य का विद्या है? ये किसका है? यह साक्षात्कार आपको सीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन था? यानी शंभु महाराज था तो बिरजू महाराज के कौन था? तो ये क्या था? चाचा। कौन था? चाचा था। बिरजू महाराज के कौन था? शंभु चाचा। इतना आपको समझना है। यानी शंभु चाचा था और बिरजू महाराज भतीजा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्वेश्चन देखने के मिलेगा। कहता है बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक थे? यानी कहने का मतलब बिरजू महाराज थे किस शैली का नर्तक थे? तो ये था कि इसका कथक का नर्तक था। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपको क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो अभी बताया है बिरजू महाराज के चाचा कौन था? शंभू। तो शंभू महाराज। तो आपको शंभू महाराज करेक्ट हो जाएगा। आपको ए इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंचवा क्वेश्चन है कहता है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? यानी बिरजू महाराज का ख्याति किस रूप में है? तो यह है नर्तक के रूप में। तो आपको ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ए पर टिक लगा लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 12वीं करवाई? यानी कहने का मतलब बिरजू महाराज का पिता मर गया था तो उसको 10वीं और 13वीं कितना साटा किया था जो पैसा हुआ था? तो ये 2 साटा किया था। 2 साटा भी 10वीं और 12वीं यानी कहने का मतलब कार्य कर लिए थे पिता को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? यानी ठुमका लगाना किससे सीखा? तो ये अपने अम्मा से सीखा यानी माता से। किससे सीखा? माँ से। तो आपको मामा से मामा मतलब जानते हैं चाचा अति होता है। मामा मतलब सर। समझिए आगे है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938। यानी 4 फरवरी 1938 को जन्म हुआ था। इतना आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? यानी कहने का मतलब बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो ये पिता को मानते थे। पिता को ही गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा, पिता के ही गुरु मानते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता देहांत हो गया यानी मर गए थे? यानी पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता मर गया था? तो 9.5 साल का। कितना साल का था? 9.5 साल का था। तो उनके पिता डेथ कर गए यानी मर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुशील बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त की। यानी कहने का मतलब सुशील बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त की। कौन किया? तो क्या करते थे तो ये आपको शहनाई बजाते थे बहुत ज़्यादा, तो इसे शाह उपाधि प्राप्त कर लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो कोई भी जानता है कथकली करते थे। क्या? कथक नृत्य करते थे, कथक। तो इतना आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
जित जित में निरखत हूँ, जित जित में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। तो जित जित में निरखत हूँ ये किससे है, ये अभी बताएं साक्षात्कार, साक्षात्कार। आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कहता है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। सबसे लास्ट प्रोग्राम कहाँ किए थे, तो ये मैनपुरी में किया था। कहाँ, मैनपुरी में। तो आपको हो जाएगा क्या, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, कितना की उम्र में मिल गया था। कहने का मतलब पंडित बिरजू महाराज का संगीत, ये संगीत है, ये नाटक अकादमी पुरस्कार होता है, उसको कितना उम्र के में मिल गया था। तो ये मिल गया था कितना, 27 बरस का, यानी 27 बरस का था जब ये जाके संगीत अकादमी पुरस्कार मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में कलाकार थे। तो किस पीढ़ी में थे, तो ये आपको सतवीं पीढ़ी के कलाकार थे। सतवीं पीढ़ी की, 7वीं आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज थे, क्या थे। पंडित बिरजू महाराज गायक थे, क्या थे, गायक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे। तो ये लखनऊ, कहाँ के, लखनऊ के रहने वाले थे। चलिए आपको आगे समझ आते हैं। बिरजू महाराज शागिर्द है, बिरजू महाराज शागिर्द है किससे, तो ये है किससे, सरस्वती से, समझ गए। सरस्वती मतलब सरस्वती होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं है। तो अनुराधा बिरजू महाराज की शिष्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की कितनी संतान थी, यानी संतान कितना है, बाल बच्चा कितना था। तो बाल बच्चा कितना था, 2 था। चलिए आगे बढ़, 2 बाल बच्चा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, यानी आखिरी लास्ट प्रोग्राम थे वो बिरजू महाराज के गुरु के, यानी गुरु मतलब उनको पिताजी के कितना उम्र था। तो ये कितना था, 54 साल का था। 54 बरस के था बिरजू महाराज का पिता या गुरु का उम्र। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, ये कौन था, रश्मि। कौन था, रश्मि था पहला शिष्य। आपको इतना समझ आता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, यानी कहने का मतलब एकदम बिरजू महाराज ने 2 कॉपी कौन किसने किया है, तो कौन किया है, तो रश्मि वाजपेयी। कौन किया है, रश्मि वाजपेयी ओरिजिनल साक्षात्कार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रश्मि वाजपेयी कौन है, तो रश्मि वाजपेयी है, क्या है, ये था आपको नृत्यांगना इतना आपको समझना होगा। नृत्यांगना आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, बिरजू महाराज ने गांड बांधने पर बाबूजी के गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित किया है। तो ये 500 रुपया अर्पित किया है गांठ बांधने में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रश्मि वाजपेयी संपादक है, तो रश्मि वाजपेयी संपादक है किससे, तो नटरंग पत्रिका से। तो आपको इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो 8 साल के थे तो स्टार्टिंग कर दिए थे, 8 साल में स्टार्ट कर दिए संगीत विंगीत करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बिरजू महाराज जी को कब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये कितना साल में था तो उसका पुरस्कार मिला था बिरजू महाराज के? तो 27 वर्ष में। लेकिन कब मिला था, क्वेश्चन यह है। तो कब मिला था? 1965 में। 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को मिला था 1965 में। तो आपको एज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? एक नर्तक थे। क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक। तो आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था? तो ये था निर्मला जी का। किसका था? निर्मला जी का डांस कंपनी था। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन है लखनऊ में बिरजू महाराज मुलाकात किससे हुई थी? यानी लखनऊ में बिरजू महाराज का मुलाकात किससे हुआ था? तो ये कपिला जी से हुआ। किसके? कपिला जी से। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपको टिक लगा लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ था। कौन था? उनके माँ। तो आपको एज द करेक्ट आंसर जाएगा। बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थे? तो उनके माँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कहता है बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसने प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त हुआ? कहने का मतलब यह हुआ। तो ये कपिला जी से। कहाँ से? कपिला जी से। बिरजू महाराज प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त किया है? नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त किया है? तो कपिला जी से। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्वेश्चन है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो किसने किया है? तो बिरजू महाराज। तो आपको बी इज द करेक्ट आंसर जाएगा बिरजू महाराज वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? यानी संगीत में जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी को। किसको? कपिला जी बहुत उसको किए थे। अगला है बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी? यानी कहने का मतलब बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? यानी तालीम किनसे मिली थी? तो उनको पिताजी से तालीम मिला था। तो आपको बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गया था? तो बिरजू महाराज का 18 वर्ष का था। तो क्या हो गया? मैरिज, यानी शादी हो चुका था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाला था? समझिए। तो अभी बताए कहाँ के? लखनऊ का। तो लखनऊ के बिरजू महाराज रहने वाला था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पंडित बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? किसके पर्यायवाची बन गए? तो कथक का। किसका? कथक का पर्यायवाची बन गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला बिरजू महाराज के शिष्य है। बिरजू महाराज के शिष्य कौन था? अभी बताए रश्मि वाजपेयी। तो रश्मि वाजपेयी आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रश्मि वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाज साहब को पसंद आ गया? कितने वर्ष की उम्र में? तो 6 साल। 6 वर्ष के थे तो उनको पसंद आ गया बिरजू महाराज को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे बिरजू महाराज? तो इसलिए मांगे थे
कि बालक हमेशा स्वस्थ रहे, बालक हमेशा स्वस्थ रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़कों को डांस सिखाते थे? यानी कहने का मतलब पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ये किसको करवाते थे? तो ये सीताराम बगला को, सीताराम बगला को डांस करवाते थे, सिखाते थे, समझिए। चलिए तो इतना आपको वीडियो था। वीडियो कैसा लगा? ये बिरजू महाराज से क्वेश्चन था, यानी जिस चीज़ में निरखत हूँ। चलिए तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।